तहे से निकली हुई चिंगारी, भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू मान सिंह। अभी तक आए नहीं, वो थके मांदे आते होंगे। एक अच्छी सी कॉफी बना के मम्मी जल्दी मंगाइएगा पापा के लिए। बहुत अच्छी बात है। खुश रहो बेटा, बड़ा भाव, जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो प्रिय बिछोरा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। नमस्ते नमस्ते। प्रिय बिछोरानी, कहिए स्वामी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा प्रिय, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में मैं जहां जहां गया हूं मास्टर दीनानाथ की जय जयकार हो रही है। ऐसा मालूम पड़ता है प्रिय कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। स्वामी, तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो कैसे चलेगा? आप कैसे प्रचार करते हो? स्वामी, अगर जिस गांव में अपना वोट ना हो तो दारू बंटवा दो, मुर्गा भी कटवा दो, तभी तो पब्लिक आएगी। ये बिछोरानी, मैं सब उपाय कर रहा हूँ, लेकिन जनता से आवाज आ रही है। हमें मालूम पड़ता है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। अरे मम्मी, अगर चुनाव हार जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा मम्मी? जो बुलेट लेकर जाते हैं कम से कम 100 लीटर 50 लीटर तेल बुलेट में डलवाते हैं और अपने साथियों को ले जाके होटल में चिकन बिरयानी खिलवाते हैं। लेकिन स्वामी, इसके लिए कोई उपाय सोचिए। प्रिय बिछोरानी, हमने उपाय सोचा है। मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है जिसका नाम सीता, जो इस समय इंटर पास कर चुकी है और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम लोग उनके दरवाजे पर चलकर दोनों के रिश्ते की बात किया जाए। अगर इस रिश्ते को मानकर वो लोग शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो देखना प्रिय, हम उनके लिए ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसी चाल चलेंगे, कहीं हमारे चंगुल में मास्टर दीनानाथ फंस गए तो हम उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। पिताजी, उस काली कलूटी से शादी में हरगिज नहीं करूंगा। आखिर बेटा क्यों? मुझे दुल्हन चाहिए जींस पैंट एंड चड्डी वाली। तू पहले ही बंटाधार करेगा। नेताजी, ये आपका बेटा है? तुम्हें क्या मालूम पड़ता है? ये हमें लगता है छिनारा का बेटा है। बेटा बंटाधार, चाचा जी इधर आओ। देखो बेटा, मैं तुझे ठेठ हिंदी में बताता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया मैंने फीस दी तो तुम पास हुए। तो सही है चाचा जी। नई नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो, तोड़ फोड़ के लाके सुबह उसका केला खाते हो। हाँ, तो सही है चाचा जी। अपने दोस्तों को ले जाते हो, होटल में बिठा देते हो, 5-5 हजार का बिल मैं देकर आता हूँ। चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। लेकिन जब पैसे रहेंगे तब खिलाओगे ना। इस समय हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में हैं। अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए मैं जो कहूँ सो करो। इस समय तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो। इस दरमियान में चुनाव भी रहेगा और शादी भी हो जाएगी। अगर हम लोग उसे घर में ले आएंगे बहू बनाकर तो उसमें घर में रखेंगे। उसके बाद जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा?
उसे हम घर की नौकरानी बना लेंगे, पोछा वगैरह लगाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। सही कहते हो चाचा, चुनाव जीतने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार है। अगर शादी करने के लिए बात है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। शाबाश बेटा बंटा बहार। नेताजी आपका बेटा तैयार है। प्रिय बिच्छू रानी, आइए हम लोग पूरे परिवार सहित इसी वक्त मास्टर दीनानाथ के दरवाजे पर चलेंगे और देखना प्रिय, हम वहां पहुंचकर झूठा नाटक भी करेंगे। हाँ, मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, उनके पांव पड़ूंगा, शादी करने के लिए हम उन्हें मजबूर करूंगा। आइए हमारे साथ। अच्छी बात, चलिए। बताएंगे क्या बात है? नेताजी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाएं। जी नहीं, नाराज वाली बात करेंगे तो नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, जो आपके विधायक है ना, हाँ, कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना वापस नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। ये खान को कोयरा परत है, ये तुम्हारी जवानी कैसे बीतत है? क्या करूं, मैं बिता लेती हूँ। आखिर में हूँ किस लिए? किस लिए हो? न तो मुझे नेतागिरी करना है, न तो मुझे चुनाव लड़ना है, हाँ। न विधायक बनना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो केवल तुम्हारे लिए। हमारे लिए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कह नहीं पाता हूँ। कौन सी खूबी है तो हमारे लिए नौकरी करते हो? अब क्या बताइए नेताजी जी, जब हम खाना खाए बैठी थे तुम्हारे आ जाता, मैं दाना हजम नहीं होते। अच्छा, भगवान कसम बताई थी, लेकिन अपने दिल की बात मैंने आपसे कह दी। अपने दिल की बात तो करते हो, लेकिन ये राज खुलना ना चाहिए। फिक्र मत करो, ये सब बड़ों घर में होता रहता है। नेताजी जी, आज अच्छा मौका है, न बेटा बंटा धार है, न नेता त्रिलोकीनाथ है। आज अपने दिल की बात हम तुम्हें बताते हैं। बताइए, जल्दी बताइए। आई लव यू। आई लव यू। जय हो बरम महाराज। आज के फाट पर हमारे ऊपर अब नेताजी जी, कहिए, कहना क्या चाहता हूँ, जल्दी जल्दी कहा। और जिंदगी की न टूटे लड़ी, और जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करके जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो हरी को। मम्मी, सामने चलो। कहिए बेटा, ये सब क्या हो रहा?
बेटा ये कुछ नहीं हो रहा है, मेरे आंख में खर पड़ गए, उसे निकाल रही है। मम्मी मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये बताओ आंख नीचे, चाचा श्री ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे शोभा दिया जाता है। अरे तो होता रहता है। चुप रहो, चाचा श्री, महात्मा गांधी जी, हाँ हाँ तुम्ही से कह रहा हूं, सामने आओ। चाचा श्री ये सब क्या हो रहा था? बेटा बंटा धार, जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या जो मैंने देखा वो सत्य है? यही में बड़ी गत्त है। ये जो तुम्हारी माँ है ना, हाँ, आपके जो पपीता जी हैं, अरे पिताजी, पिताजी वो मेरे बड़े भाई के सामान है। अरे सामान, सीधे सीधे बात करो, मेरे पिताजी एक विधायक है। हाँ तो वो हमारे बड़े भाई के सामान है। हाँ ऐसा बोलो। हाँ, और जो तुम्हारी माँ है ना, हाँ रिश्ते में मेरी भौजाई है। अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई बातें करूं या मजाक करूं या उनको खो दूं, मेरे सामने मेरी माँ को खो दूं? जब तुम्हारी माँ के सामने मैं कोई मजाक करूं या बातें करूं या उनको खो दूं, तो फिर क्या? मौके पर रहा करो। फिर क्या करूं? अपना मुंह ये घुमा लिया करो। क्या तू मेरे मम्मी से मजाक कर खो दे तो मैं अपना मुंह घुमा लिया कर। चाचा सिर्फ एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा मेरे मम्मी के साथ कोई मजाक किया और या खोदा बेटा, याद रखना मेरे मम्मी के साथ अगर तूने हाथ निकाल दिखाया तो हाथ निकलवा लूंगा। हे पहलवान बाबा, हे गणेश भगवान, हे नाग देवता, जहाँ खाओ होते हुए सारे के फार खाते हो, सार मर जात हमार लैसन बन जात। जैसे किंचा टावर भिड़ायन तैसे सार आए के फाट पड़ा। काजनी आके निगई हम महतारिया के ऊपर रही हुई चाहे जुमन जुआन, जब तक हम बिच्छू रानी के पटाए न मिलिए तब तक महाना बना। आज चलता हन गाड़ी के पीछे बैठब, जहाँ बिच्छू रानी पीछे बैठी हैं, जैसे हच्चा लागे मिसकाल मार के चल दिया। क्या झील सी आंखें, ये क्या गोरे ढाला रहा है। अरे चाचा श्री मुझे नाग डस लेगा तो इसके ये यहाँ के लोग क्या करेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे? देखो बेटा, तुम्हारी माँ बुला रही, तुम्हारे साथ है गई है ना। हाँ जाओ जाओ, वहाँ चाय बने हैं। ठीक है, जाओ। सर भले से कहो कुछ अक्षर पढ़े नहीं ना, सारा गोबर गणिया सा है। ब्याह करत है यहाँ के, देखो कहा हुआ था। क्या झील सी आंखें बिच्छू रानी की, क्या लंबे बाल, क्या पतली कमर, क्या गोरे बदन, और ताकते रहते जिनको साझ सवेरे, और नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे, नैनों में बसिया देखो नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त पौधे मेरे दिल का ले गई, मेरे
अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया है, अभी आता ही होगा, तब तक मैं बैठ कर इंतजार करता हूं। बेटा भोला, छिया पिताजी, तुम अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गए थे, जनता का क्या रुख है, जनता का क्या माहौल है, हमें बताओ तो। पिताजी, हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र हैं ना, वो लोग अपना मतदान आपको देंगी, हाँ? और जनता भी आपके नाम की जय जयकार कर रही है कि हम वोट देंगे तो मास्टर दीनानाथ को देंगी, ऊपर वालों की कृपा होगी तो आप भारी मतों से विजयी होंगे। पिताजी, भोला, इस सामने देख तो किस गाड़ी आ रही है? त्रिलोकी विधायक जी की, मंत्री जी की, आने दो। पिए जी, तुम्हें दौड़ा तो नहीं आता? नहीं, हमें दौड़ा, अरे मुर्गी नहीं आती। चिपक रहो जैसे छिपकली यार। आज कई दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, प्यार ज्यादा ही बढ़ गया है। क्यों नहीं? ये बताओ डॉक्टर साहब, चुनाव का माहौल कैसा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, और हाल चाल ठीक है? अच्छा भोला बेटा, ठीक हो? नेताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, जब तक मन कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है? अरे बेटा, मैं कई प्रकार का आशीर्वाद देता हूँ। देखो, हम लोग प्रचार में निकले थे। ये बताओ, पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है? ठीक है। पास हो गए कि नहीं? जी हाँ। कौन से क्लास में से? नेताजी, बीए फाइनल कर चुका हूँ। ओ, बीए फाइनल कर चुके हो तो जवान बगिया वगिया कहीं जाते रहे हो? क्यों नहीं? चौसा में बाजार है, दशहरी में। नेताजी, बाग में बहुत से ब्रांड के थे, जो इच्छा करती थी उसी को यूज करते थे। कोई बात नहीं बेटा, देखो हम लोग प्रचार करने निकले थे, दिमाग में एक छोटी सी बात याद आई। गाड़ी अचानक तुम्हारे द्वार ले आए हैं। जब हम आ ही गए हैं, कुछ बैठने उठने की व्यवस्था करवाओ बेटा। बैठने की? और क्या? देखिए नेताजी, मैं मानता हूँ कि आप विधायक जी के प्रिय हैं। विधायक जी के यहाँ आपको अगर सोफा नहीं मिलता होगा तो एक मामूली सी कुर्सी जरूर मिलती होगी, लेकिन आप जिस दरवाजे पर आए हुए हैं, एक मामूली से मास्टर का घर है। मेरे यहाँ 3 कुर्सियों की व्यवस्था थी, विधायक जी की सेवा में लगा दी है। मेरे यहाँ 3 कुर्सियों के सिवा और कुछ नहीं है। इधर साइड में जमीन खाली पड़ी हुई है, मेहरबानी करके जमीन पर बैठ जाइए। कहो भुइया माँ, बताओ विधायक के पियहन के पिए न हन एकदम से। बताओ 2 लाख रुपया धरे हन, गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा, एक ठो रिवाल्वर खोसे हन, 2 डिब्बी सिकरिया धरे हन, कम से कम नहीं तो 2 लाख के मोबाइल ले हन, और बैठी कहाँ भुइया। कोनो बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। चलो भुइये में सही, बच्चे एक रोड़ी गुड़ मंगाओ, पानी पत्ता करी भवानी की जाए। इज्जत की हो जवान। पिए जी, ऐसे कहीं इज्जत पाओगी भी नहीं। अरे पिए जी, जरा ठीक से तो बैठो यार, कैसे बैठ रहे हो तुम? पिताजी, बेटा बोलो। बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक प्रत्याशी आप हैं और दूसरे प्रत्याशी विधायक जी। बात क्या है कि शाह परिवार के साथ इन लोगों का आगमन में क्यों हुआ? जरा आप इससे पूछे कि शाह परिवार के साथ मेरे यहाँ इनका आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, साइड में।
मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री जी मुझको बतलाओ, मेरे द्वार पे कैसे आए, क्या काम हमारे लाए।